हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष करें। अब हम लोग यीशु मसीह जीवता के ऊपर यानी पुनरुत्थान के ऊपर कुछ संदेशों को तैयार किए हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। प्रभु एक बार मुझे अवसर दिया ताकि प्रभु आपके पवित्र वचन को प्रभु जी बोल सके, मनन कर सके। प्रभु जी, इसके लिए प्रभु हम आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। हमें आशीष करें और प्रभु जितने लोग स्टूडियो को देखते हैं प्रभु जी, उनको जीवन में भी आप आशीष करें। अपने आत्मा के नियंत्रण में होकर बोलने के लिए प्रभु हम अपना शरीर और आत्मा आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। आशीष करें, अनुग्रह करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, 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 मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। प्रियो, ये सच्चाई है। गुड फ्राइडे यानी शुभ शुक्रवार को यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। शनिवार रहकर रविवार को सुबह में भोर में यीशु मसीह जी उठा, और इसका पक्का प्रमाण है जो बाइबल के अंदर इसको वर्णित किया गया है। यीशु मसीह के जी उठने के बारे में 104 बार बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और कई प्रकार के पक्का प्रमाण देकर प्रभु ने इसको अपने चेलों को गवाही के रूप में खड़ा भी किया है। और बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 16, 17 में और 14 में इस प्रकार से लिखा है, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और 16 में लिखा है, यदि मुर्दे जी नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यहाँ कुरिन्थियों की किताब में स्पष्ट लिखा है, अगर मसीह जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हमारा प्रचार भी व्यर्थ है। लेकिन हम इसलिए प्रचार करते हैं, इसलिए इस सच्चाई को प्रचार करते हैं ताकि यीशु मसीह जी उठा है। और इसको जो है, और भी जब हम लूका की किताब में जाते हैं, लूका की किताब में स्पष्ट रूप से उसका 24 का अध्याय में जब बातें हैं तो वहां पर लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर यीशु मसीह का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचकी हो रही थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही
तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरा दिन जी उठे। इस बात को यीशु मसीह अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले 3 बार अपने चेलों से इस बात को उन्होंने बोला है, जो यहाँ पर लिखा हुआ मत्ती 20 का 17 से 19 तक लिखा है और मरकुस 10 का 32 से 34 तक पद में लिखा है और लूका 18 का 31 से 34 पद में लिखा है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले 3 बार अपने चेलों से इस बात को उन्होंने बताया है कि मनुष्य का पुत्र पापियों को हाथ पकड़वाया जाए, दुख उठाए, ओ मारा जाए, गड़ा जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और इस बात को चेलों लोग, उस वचन में लिखा है, चेलों लोग इस बात को समझ नहीं पाए थे, लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा है और ये बात उनको समझ में आया, वो कई प्रकार के पक्का प्रमाण के द्वारा उनको समझ खोला गया है। और यहां पर हम देखते हैं मरकुस में 16 का 1 वचन में लिखा है, मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सालोमी, ये 3 स्त्रियां सुबह में यानी रविवार को सुबह भोर में सुगंधित द्रव्य लेकर के यीशु मसीह के शव में लगाने के लिए ये जा रही है। जब वहां पर गई तो उन्होंने देखा पत्थर लुढ़का हुआ है और यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है। स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया और उसने बोला, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया उसको ढूंढ रही हो, मैं जानता हूं, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। इस बात को उनको इस बात को बताया गया और बताने के बाद वो यहाँ से कांपती हुई थरथराती हुई आकर के इस बात को चेलों को बताई, क्योंकि उसने बोला, जाकर भाइयों को बताओ जो रहते हुए बताया था वो गलील को मिलेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं लूका में उसका 46 से 47 पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु ये घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते और तुम्हारा मन में क्यों संदेह उठ रहा है? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता जैसा तुम मुझे देखते हो। यहाँ पर देखते हैं कि जब चेले लोग आपस में स्त्री लोग जाकर के बताई है तो चेले लोग ये बातें कह रहे हैं, वहां पर बातचीत हो रहा है। जो 36 पद में लिखा है, ये बातें कह ही रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इसमें से जीवित प्रमाणित होकर उन चेलों लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और वो डर गए। मतलब डरने की बात नहीं है, तो मेरे इस छेदे हुए हाथों और पैर को देखो। उन्होंने देखा, बोला, वो समझ रहे थे कोई भूत को मैं देख रहा हूं, लेकिन उन्होंने पक्का प्रमाण के साथ दिखाया, देखो मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के अंदर यानी भूत के अंदर हड्डी और मांस नहीं होता है, क्योंकि वो तो परछाई की तरह होता है और उस प्रकार मुझे नहीं है। मुझे हाथ और पांव और छेदे हुए को छू कर देखो। उन्होंने देखा और उनका प्रतीति भी किया। फिर जब हम आगे वचन में देखते हैं, यीशु मसीह कोई कब्र में जब रखा गया तो वहां पर कुछ पहरवा लोगों को वहां पर नियुक्त किया गया था पहरा देने के लिए, कि यीशु मसीह को, उनको ये बात बताया गया था कि यीशु मसीह को कहीं 100 को चेला लोग चुरा नहीं रह जाए, इसलिए वो पहरा दे रहे थे। और मत्ती 28 का जब 28 के 11 से जब पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वे जा ही रहे थे, पहरुओं में से कुछ नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान याजकों को कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सहमति की कि सिपाहियों को बहुत चांदी देकर यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेहरे आकर चुरा ले गए
और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और यह आज तक यहूदियों में प्रचलित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ यीशु मसीह कब्र में से जी उठा है। पहरवा लोग जब वहां पर हुआ, भूकंप हुआ, वो लोग डर गए, डर के मारे वो लोग कांपने लगे। यहाँ पर लिखा बेहोश हो गए और उन्होंने इस बहनों लोग को जाने से पहले जाकर के ये बात याजकों को और पुरानिया लोगों को ये बात बताए यीशु मसीह जी उठा है। उन्होंने बोला ये बात मत कहना कि यीशु मसीह जी उठा है, तुम झूठ बोलना, कहना पैसा ले लो और कहना कि जब हम सो रहे थे तो उनके चेलों ने आकर के लाश को चुरा ले गया। और लिखा है और रुपया देकर उनको झूठ बुलाया। और आज भी छोटी बात में यहूदी लोगों को प्रचलित है, वो भी समझ रहा है यीशु जी उठा नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल के अंदर 104 बार यीशु जी उठा है, इसको प्रमाणित किया गया है। और ये अंधविश्वास नहीं, विश्वास है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठ करके अपने चेलों को दिखाई दिया, बहनों को दिखाई दिया, भाइयों को दिखाई दिया और दिखाई देते रहा। कितने दिन तक? 40 दिन तक, जो उसके बारे में लिखा हुआ है। और जब हम प्रेतों का काम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो 40 दिन तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाई दिया और 40 दिन तक दिखाई देते हुए उन्होंने क्या कर दिया, उनको जीवित जो है वहां से और बादलों पर जाते हुए देखा। और यहां पर लिखा है प्रेतों का काम उसका, जब 1 अध्याय का हम 3 वचन को पढ़ते उसमें लिखा है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाई दिया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करते रहा। मेरे प्रिय भाई बहन, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 घंटा 2 घंटे, 1 पल नहीं, बल्कि 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई दिया और उनसे परमेश्वर के राज के बारे में बातचीत किया। और जब हम 9 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यह कर उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उन्हें आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष शस्त्र वस्त्र पहने हुए हाथ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, इसी रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के 5000 लोगों ने गलील में जब इकट्ठे थे, उनके देखते देखते यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया। जब वो आकाश में उछल हो गया तो 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत लोग आकर इस बात को बताया, तुम आकाश की ओर क्यों ताक रहे हो? क्यों यीशु अभी तुमने ऊपर जाते हुए तुमने देखा है, उसी प्रकार यीशु फिर दोबारा बादलों पर आते हुए तुम उसको देखोगे। इस प्रकार से यीशु मसीह ने इसको वायदा किया और वायदा को करके उसने बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए, जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए मैं स्वर्ग में घर बनाने जा रहा हूँ। जब घर बन जाए तो मैं फिर से आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। और जब उन्होंने इस बात को बताया, एक और भी महान आज्ञा दिया जो मत्ती की किताब में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें भी सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संदेश को सुनने वाले आप इस बात को आप अपने जीवन में जब उतारेंगे, अपने जीवन में जब इस सच वचन के ऊपर आप भरोसा करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह जीवित
सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। यीशु का नाम का मतलब होता है उद्धार करता। और ये वचन में स्पष्ट लिखा है यीशु मसीह मुर्दों में नहीं, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आज भी एक कब्र खुला हुआ है, आज भी एक कब्र खुला हुआ है, वो केवल यीशु मसीह का। और यीशु मसीह का वो 33.5 साल के उम्र में मरने वाले नौजवान को, मृत्यु को, दिन को हम लोग शुभ शुक्रवार के नाम से जानते हैं। इसका कारण है, इसका कारण ये है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुचला गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और ऐसा लिखा है उसकी मृत्यु से हम पाप से छुटकर धर्मी ठहरे और धर्मी के लिए स्वर्ग और पापी के लिए नरक है। इसलिए हम उसको गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। जो चीज हमें, जो सजा हमें भोगना था, उस सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया। और लिखा है केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए एक उद्धार का मार्ग खोल दिया, एक स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। वही ऊपर वाला है और उसी के द्वारा उद्धार है। और वो मृतकों में से जी उठा है, इसका पक्का प्रमाण है कि जीवित परमेश्वर है। और लिखा है वो फिर से बहुत जल्द आने वाला है और जो विश्वास करेगा उसको वो अपने राज्य में लेकर जाएगा। क्योंकि उसकी वायदा है, ये धरती और आकाश टल जाना सहज है, लेकिन इस व्यवस्था की बातें जो मेरे मुख से निकला है, एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। उसकी ये महान वचन जीवित वचन है, जिस पर हमें मानव जाति को उद्धार के लिए विश्वास करना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ, गुड ईस्टर के नाम से। ये पुनरुत्थान सबके जीवन में एक दिन आना है, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है कुरिन्थियों की किताब में। कुरिन्थियों की किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो 15 का 51 से 54 तक लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेद की बात कहता हूँ, हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया और हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे यीशु मसीह में हमारे लिए जयवंत करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन में स्पष्ट लिखा है, जो भी इस संसार में मरते हैं यीशु मसीह के आगमन के समय सब जी उठेंगे। और जी उठने के बाद जो मसीह में मरेंगे, जो इस मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके मरेंगे, मरना तो सबको है, उनको वो अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा, अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। जो उसको इनकार करेगा, वचन में लिखा है, वो नरक का भागी होगा। और नरक एक भयानक मृत्यु है। वचन में लिखा है, जो इस संसार में शारीरिक देह को त्यागते हैं, वो लिखा और सोते हैं, लेकिन असली मृत्यु वही है जब नरक में डाले जाएंगे, सबको उसके बाद कोई जीवन में आशा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, उस असली मृत्यु से बचने के लिए हमें यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं करते हैं तो हमें अनंत आग में तड़पना पड़ेगा। और प्रभु ने इस बात को बताया, जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा,
जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा।